नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में क्या चल रहा है और बैंक निफ्टी आज सोमवार के दिन क्या किया बैंक निफ्टी ने, और कल मंगलवार के दिन कौन से ऐसे लेवल हैं जो बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से गैप अप खुला, 43,640 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया। पहली कैंडल के अंदर तकरीबन टाइम स्पेंड हुआ। यहाँ पे एक लो ब्रेक ज़रूर होता है, बट आप देख सकते हैं प्रीवियस डे के हाई से बैंक निफ्टी नीचे नहीं गया और अगेन यहाँ पे धीरे धीरे टाइम पास करता हुआ चला गया, जो कि ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम डीके के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो बैंक निफ्टी का 43,415 से लेके और 43,630 200 पॉइंट तक का ही मूवमेंट था। कोई खास जैकपॉट हमें यहाँ देखने को मिला नहीं है, जबकि अगर बैंक निफ्टी 400 या 500 पॉइंट मूव करता है तो उस टाइम पे एक जैकपॉट बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज रहती है। लेकिन यहाँ पे 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है मार्केट और उसके बाद में फिर साइडवेज चला जाता है। प्रीवियस डे में भी आप देख सकते हो कि सेम गैप अप खुला और साइडवेज चला गया मार्केट, पूरे दिन हिल के ही नहीं दिया बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में ऑप्शन बायर्स को क्या करना चाहिए कि अपने ट्रेड को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो कोई परफेक्ट सेटअप के ऊपर करिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कैंडल के अंदर ही टाइम स्पेंड होता रहा। अगर यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप बन रहा था तो इस कैंडल का लो ब्रेक और 43,500 के साइकोलॉजी लेवल से नीचे भी था और पहले 5 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक था। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट की रैली है? 70 से 80 पॉइंट की रैली है। तो यहाँ पे अपने आप को सेफ लेके आना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बायर के लिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता, और हमें पता भी था कि प्रीवियस डे के हाई से यहाँ पे एक सपोर्ट उठा सकता है, सेम वही कहानी हुई। या तो फिर हम अपने आप को कोस्ट टू कोस्ट ले आए ताकि इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करके निफ्टी 50 नीचे आता तो फिर हम अपने ट्रेलिंग एसएल को और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते थे उसको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ से सपोर्ट उठाया और धीरे धीरे अगेन वही साइडवेज टाइप मार्केट चला गया। तो ऑप्शन बायर को बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, अपने प्रीमियम को, कैपिटल को बचा के रखने। चलिए, ये तो था सोमवार के दिन का वर्क। अब मंगलवार को कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर बैंक निफ्टी वर्क कर सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो 43,400 से लेके और 43,640 इस रेंज के अंदर कहीं भी खुलता है तो आप पहली कैंडल को देखिएगा क्या नीचे से रिजेक्शन लेती है और पहली कैंडल का हाई ब्रेक होके और 43,640 का एरिया निकाल के ऊपर जाती है, तो फिर हम समझेंगे कि थोड़ा बाइंग आ रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और टारगेट हमें मिलेंगे 43,830 के। 43,830 के टारगेट मैंने आपको इसलिए बताया दोस्तों कि अगर इस लेवल को निकालता है तो कहीं से बीच से भी रिवर्स हो सकता है। बट हम देखने वाली बात ये रहेगी इसमें कि क्या पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेती है नीचे से और दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक करके बायर्स डोमिनेट करते हैं, तो हम 43,830 के टारगेट में बैठेंगे। अगर यहाँ पे सीधा गैप अप खुलता है 43,830 के लेवल को बरकरार नहीं रखता है, यहाँ से अगर रेड कैंडल आती है और पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है और प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ पे अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए पॉसिबिलिटी को तराशेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ट्रेड को एग्जीक्यूट करते टाइम आप अपनी साइकोलॉजी, माइंड सब कुछ खोल के रखना ताकि आप अपनी कैपिटल को सेफ रख सको। अगर बायर्स का फुल डोमिनेशन हो जाता है और 43,830 के लेवल को भी निकालता है ना, तो फिर मैं 44,000 के साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकता हूँ। 44,000 का साइकोलॉजी लेवल आपको पता ही है, कोई भी एक साइकोलॉजी लेवल होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर 44,000 के ऊपर कहीं कंसोलिडेट हो और लास्ट टाइम में 2 से 3 बजे के आसपास कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, तो मैंने एक अलग से ये जो आपके लिए ये रेखा लगाई है, आपको 150 से 200 पॉइंट का ये मूव बहुत स्पीड से मिल सकता है अगर 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी रुकता है तो फाइनल रेजिस्टेंस हम 44,200 के लेवल के लिए
बैठेंगे। अभी टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर लेते हैं बिकॉज और क्लैरिटी आ जाएगी। नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो आज के दिन में काम किया है मार्केट ने, मैंने आपको बता दिया 43,630 से ऊपर 640 का एरिया है लगभग, इससे ऊपर रहेगा तो हम बुलिश रहेंगे। और अगर 43,410 का लेवल अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो आपके लिए देखने वाली चीजें यहाँ पे ये रहेंगी, एक तो 20 DMA का भी ब्रेक हो जाएगा, दूसरा प्रीवियस डे के लो से भी नीचे हो जाएगा, तीसरा एक 43,500 का जो साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे बैठा है ना, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट आपके पास रहेंगे 43,216 के। तो इसको ध्यान से देखना आप, इस लेवल्स को 43,216 के लेवल्स पे भी सपोर्ट नहीं लेता है बैंक निफ्टी, तो दोस्तों फिर मेरे को सीधा सीधा 43,000 के साइकोलॉजी लेवल नजर आ रही हैं। और यहाँ से अगर 600 पॉइंट नीचे गिरावट आती तो आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5% कोई स्टॉक या कोई भी चीज़ गिरती है। तो 43,000 के साइकोलॉजी लेवल, ऊपर 44,000 और 44,200 के लेवल मैंने आपके लिए अंकित कर दिए हैं। अगर 43,000 के साइकोलॉजी लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लेता है और मोस्ट सेलिंग आ जाती है, हैवी सेलिंग आ जाती है, तो 42,800 का लेवल हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था, ये लेवल भी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो नीचे की तरफ 42,800 से 43,000, ऊपर की तरफ हमें बात करूं तो 44,000 से 44,200 के लेवल। तो 500-600 पॉइंट का मूव ऊपर है, 500-600 पॉइंट का मूव नीचे। ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को। बट सबसे पहले और ध्यान में रखने वाली हमें मोस्टली ये चीज़ रहेगी कि कम से कम जो आज का रेंज है ना, ये या तो ऊपर की तरफ ब्रेक हो या फिर नीचे की तरफ ब्रेक हो, कहीं भी एक साइड ब्रेक हो, उसी तरफ हम अपनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तराशेंगे। ऊपर की तरफ गया और ग्रीन कैंडल से अगर हमारी भोजू कैंडल से निकालता है तो हम अपने ट्रेलिंग एसएल को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और सेलिंग आती है नीचे की तरफ, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, देखिए फिर टारगेट तो हमें सेट करने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा। बट हमें सतर्क रहना है कि मार्केट यहाँ पे कोई फेक ब्रेकआउट ना दिखा दे, उस चीज़ से भी सावधान रहना, क्योंकि फेक ब्रेकआउट बहुत चल रहे हैं मार्केट में आजकल। तो उन चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा ऑप्शन बायर को, जैसे कि ये एक फेक ब्रेकआउट में कह सकता हूं। वेट करिएगा, कोई एक फेक ब्रेकआउट आपके लिए ढूंढते हैं। ये रही पहले 5 मिनट की कैंडल है और इंक्लूडेड प्रीवियस डे के लो से भी ऊपर जा रहा है मार्केट, देख सकते हो आप। तो ये ऊपर की तरफ निकाल के गया लेकिन फिर फेल हो गया। तो ऐसे अपने आप को ध्यान रखना आप किसी भी फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।